हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जूनियर असिस्टेंट एचआर का जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट आपके में इंक्लूड हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट। और इस सिलेबस के ऊपर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूं। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस आया है वो डिटेल्ड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। उसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो गया है ऑफिस मैनेजमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं इसमें कि अब सर हमें ये बताइए कि हमें क्या पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले उनको पता था कि ये एचआर का पोस्ट है, तो सबने यही अंदाज़ा लगाया कि एचआर का ही पूछा जाएगा। बट जो सिलेबस आया उसमें क्या आया? उसमें आ गया ऑफिस मैनेजमेंट। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफिस मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑफिस मैनेजमेंट आपको कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने कम टाइम में आप ऑफिस मैनेजमेंट कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। अगर आपने सिंपल उनके वर्ड्स को ही देख लिया, जो कुछ भी आपके जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स दिए, अगर आपने सिर्फ उनको एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उस टॉपिक में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। टॉपिक में ही, जो टॉपिक का नेम है ना, टॉपिक के नेम में ही सारा आंसर छिपा हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 50 नंबर का क्वेश्चन आप पेपर ये आपका आएगा ऑफिस मैनेजमेंट का। अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया और थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से रीड किया, और रीड करने के बाद आप आंसर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही, कह रहे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्या हमारा इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और स्टडी मटेरियल बेसिकली बात करें तो किस तरह से हमें इसकी पढ़ाई करनी है। बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक दिन का छोड़िए आप, मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल जो सिलेबस आया है उसमें ये आया है आपके ऑफिशियल सिलेबस में। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टॉपिक है ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होता है? ऑफिस का क्या मतलब है? ऑफिस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से, एक तरह से बोला जाता है कि कंट्रोल सेंटर होता है ऑफिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, स्टोर करी जाती है, प्रोसेस करी जाती है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर दूसरे डिपार्टमेंट को या हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करी जाती है। ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने हमारा कोर्स परचेज़ किया, आपने हमारा कोर्स परचेज़ किया, हमारे पास मैसेज आ गया ऑर्डर रिसीव्ड। ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड। अब क्या होगा? आपने जब कोर्स परचेज़ किया, आपने उसमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करी होंगी, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, साथ में आपने कौन सा कोर्स परचेज़ किया। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हमारा ऑफिस क्या करेगा? इंफॉर्मेशन जो है ये अपने पास सेव करके रखेगा। क्यों? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके साथ साथ इस इंफॉर्मेशन से हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हमने, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन इसको या फिर इसको सेव किया। कभी कभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, सेव किया। अब मान लीजिए सपोज किसी कैंडिडेट ने बोला कि मुझे फर्दर आगे इस कोर्स को रिन्यू कराना है या मुझे कोई दूसरा कोर्स लेना है, तब क्या होगा? यही जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ये भेज दी जाएगी किसको? आईटी डिपार्टमेंट को। मतलब दूसरे ऑफिस से भी कम्युनिकेट किया जाएगा। तो एक तरह से ऑफिस का मतलब क्या है? ऑफिस का मतलब वो है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोसेस करी जाती है, कलेक्ट करी जाती है और स्टोर करी जाती है, और आगे या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या हायर अथॉरिटीज़ के साथ या टॉप मैनेजमेंट को जो है कम्युनिकेट करी जाती है। सिंपल ये होता है आपका ऑफिस। फंक्शन ऑफ ऑफिस। ऑफिस के क्या फंक्शन होते हैं? दो टाइप होते हैं, प्राइमरी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। अब अगर हम बात करें हमारा जो ऑफिस है, इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? तो ये जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी मतलब कि बेसिक फंक्शन है। ये क्या है हमारा? ये बेसिक फंक्शन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कि अब हम इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, इससे हमने देखा कि किस बच्चे ने कौन सा कोर्स लिया। अब हम क्या करते हैं? हम ये देखेंगे कि क्या हम और उनको बेहतर दे सकते हैं। मतलब कि हम उनको और क्या, उन्होंने बोला कि सर हमको ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, तो हम और क्या बेहतर उनके लिए कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम पहले पूरी प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के तहत हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना
है ना, मतलब कि आगे आपको जो कुछ भी हमें देना है या कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। इसके अलावा क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मान लीजिए जिसका हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, बट बच्चों ने बोला कि हमको ये पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब कि टीचर को हायर करेंगे। उसके बाद उसको डायरेक्शन देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, और पूरी तरह से जो कुछ भी चल रहा है वो पूरा कंट्रोल करेंगे। तो एक तरह से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का पार्ट। समझ गए आप बात, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको वर्ड पढ़ के ही आप क्वेश्चन जब देखेंगे आप खुद ही आंसर कर लेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग का यूज़ किया। क्योंकि पूरा दोस्तों मेरे पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है, कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाला दिमाग लगाने वाला नहीं है। थ्योरी बेस्ड है और बहुत इजी है, रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जैसे सेकंड टॉपिक है आपका फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग मतलब कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक में इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब जैसे आपने फर्स्ट पेज देखा होगा, उसमें इंडेक्स होता है, लिखा रहता है कि फर्स्ट टॉपिक जो है ये पेज नंबर 3 पे है, सेकंड टॉपिक पेज नंबर 5 पे है, थर्ड टॉपिक आपका पेज नंबर 9 पे है, फोर्थ टॉपिक आपका पेज नंबर 17 पे लिखा रहता है। यही तो इंडेक्सिंग है। तो ऐसे ही ऑफिस में भी इंडेक्सिंग होती। किस चीज़ की इंडेक्सिंग होती, फाइलिंग की। प्रॉपर तरीके से फाइल कहाँ पे रखी गई है, कौन सी फाइल किस जगह रखी गई है, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। अब इंडेक्सिंग भी अलग अलग टाइप होती है, अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, नंबर के थ्रू कर सकते हैं, या लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, या सब्जेक्ट बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। जैसे मान लीजिए हम लाइब्रेरी का एग्जाम्पल देते हैं। लाइब्रेरी में मान लीजिए सपोज बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज हैं, मान लीजिए 8-10 ब्रांचेज हैं। अब उनको अगर लाइब्रेरी में बुक्स रखनी है बायोलॉजी की 8 अलग अलग ब्रांच की, तो क्या करेंगे, मान लीजिए नेमिंग दे दी उन्होंने B1, मतलब बायोलॉजी की जो ये एक ब्रांच है उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया B1, ऐसे फिर B2, ऐसे B3। तो प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग हो गई। मतलब कि क्या हुआ, इंडेक्सिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता है कि ये वाली ब्रांच हमें बायोलॉजी की इसकी बुक चाहिए, तो हम सीधे जा करके ये वाली बुक उठा लेंगे, B2 या B3 जो भी हमारे काम की है। तो मतलब कि ईजिली एक्सेसिबल है, ये इसका फ़ायदा है। ऑफिस फॉर्म्स, ऑफिस में कौन कौन से फॉर्म्स यूज़ होते हैं, है ना, किस तरह से फॉर्म्स को डिज़ाइन किया जाता है, क्या उसका प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि जो ऑफिस का फॉर्म बनाया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब ये क्या है, पूरे वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट मतलब ऑफिस के रिकॉर्ड को मैनेज करना। अब रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड क्या हो सकता है, रिकॉर्ड मतलब कि आपका क्या हो सकता है, रिकॉर्ड मतलब कि आपका हो सकता है इन्फॉर्मेशन, क्या हो सकता है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। मतलब बेसिकली दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ इनको इनके जो सब टॉपिक्स हैं आप पहले प्रॉपर इसका सिलेबस तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट, मेरे लिए भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, बट कैंडिडेट बोल देते हैं कि सर मुझे ये पढ़ना है, और अब वो पढ़ते ही मुझसे बोलेंगे आपसे ही पढ़ना है, तो क्या होता है उनकी डिमांड आती है। अब मेरे लिए सब्जेक्ट नया है, जैसे आपके लिए सब्जेक्ट नया है, ऐसे मेरे लिए भी कई सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे मेरे लिए नए हैं। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, सबसे पहला उसका जो सिलेबस है प्रॉपर अपने रूम में पूरा सिलेबस A to Z डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक्स और उसके अंदर जितने सब टॉपिक्स है वो सिलेबस अपने रूम में लिख के चिपका लेता हूँ। अब उसी सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेबस है, इसमें देखिए आपका क्या सबसे पहला टॉपिक है, ऑफिस फॉर्म्स। जैसे अभी वो तो हमने बात कर ली, ऑफिस मैनेजमेंट फाइलिंग इंडेक्सिंग ऑफिस फॉर्म्स है ये। चलिए आगे देखते हैं, ऑफिस मीटिंग्स है। अब देखिए आपको सिंपल सी बात है, इसमें तो समझ ही सकते हैं ऑफिस मीटिंग का मतलब क्या भाई, ऑफिस में जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड बात हो रही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नोटिस, किस चीज़ का नोटिस है, एजेंडा, किसका एजेंडा, अरे भाई मीटिंग्स की ही तो बात हो रही होगी। रिजोल्यूशंस मतलब क्या है ये रिजोल्यूशन, किस चीज़ का रिजोल्यूशन है, किसकी बात हो रही है, आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज ऑफिस मीटिंग्स। तो सीधी सी बात है, इस पूरे सब टॉपिक्स के अंदर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग की। ठीक, एजेंडा, किसी मीटिंग का क्या एजेंडा हो सकता है, एजेंडा मतलब कि आप उसमें क्या डिसीजन, या डिसीजन नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि बेसिकली किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक के ऊपर हमारी मीटिंग की जो चर्चा होगी, किस पे डिस्कशन किया जाए, किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है मीटिंग में, ये होता है उस मीटिंग का एजेंडा। रिजोल्यूशन मतलब कि आपने जब कोई मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनली आपने क्या डिसीजन लिया, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशंस, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, अब आता है ऑफिस अकोमोडेशन एंड इन्वायरमेंट, ऑफिस का इन्वायरमेंट। अब इसमें देखिए क्या है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो अभी हमने आपका ठीक थोड़ी देर पहले बात करी, ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेम वही चीज़ है, उसी टॉपिक को दोबारा से लिखा गया है, वही टॉपिक है, कुछ भी अलग से नहीं है। ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, ऑफिस रिकॉर्ड जो मैनेज किया जाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है,
उसका क्या महत्व है? सीधी सी बात है, अगर किसी ऑफिस में जो रिकॉर्ड है उसको अगर हम मैनेज करके प्रॉपर रखेंगे तो उसका क्या महत्व है? उसको बहुत सारे महत्व हैं। जैसे क्या है भाई, रिकॉर्ड मतलब कि इन्फॉर्मेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइल हो सकती है, आपका डेटा हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए आपकी कोई सपोज फाइल है, सॉरी, फाइल है, कोई फोल्डर है, ठीक है, कोई भी डेटा है। तो ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस मतलब कि ऑफिस के जो भी डेटा हैं उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ऑफिस का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको मैनेज अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया, वही उसका इंपॉर्टेंस है। इससे क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, ये है कि उसका इंपॉर्टेंस मतलब कि हिंदी में आपको समझाऊं उसका क्या महत्व है। भाई उसका महत्व ये है, अगर आप अपने ऑफिस की सारी चीज़ें मेंटेन करके मैनेज करके चलेंगे तो बहुत महत्व है। कॉस्ट बचेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, चीज़ें आसानी से ढूंढने पे मिल जाएंगी, ईजिली एक्सेसिबल होंगी। समझ रहे हैं आप बात? तो ये सब सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं। इसके बाद आता है ऑफिस करस्पॉन्डेंस एंड मेल सर्विसेज। लेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, राइटिंग मतलब कि आपने भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। किसी को आपको लेटर लिखना है, किसी को अपने डिपार्टमेंट में ही लिखना है, तो प्रॉपर आपको ग्रामर वगैरह सब देखनी पड़ती है। कंसाइजनेस इन राइटिंग क्या होता है, मतलब कि टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख देना है कि लेटर लिख दिया 6 पेज का। टू द पॉइंट, कंसाइजनेस मतलब कि टू द पॉइंट। तो दोस्तों ये सब इसमें आ जाता है आपका ऑफिस करस्पॉन्डेंस। का मतलब क्या होता है करस्पॉन्डेंस? ऑफिस करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यही तो करस्पॉन्डेंस है। पत्राचार जिसे शायद हिंदी में बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेल सर्विसेज, सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, पूरा सब्जेक्ट ही बहुत आसान है। अब बच्चों को इतने क्वेरीज आ रहे हैं, इतने क्वेरीज आ रहे हैं, उनके क्यों लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि नया एकदम से सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया, बट मेरे भाई मेरे दोस्तों बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन क्या है यार, कैसे कम्युनिकेट करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कैसे अच्छा, मतलब कि देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी से बहुत पोलाइट वे में बात करेंगे तो ये एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है। तो यही तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ, नीट एंड क्लीन, मतलब कि प्रॉपर। अब ये कम्युनिकेशन भी अलग अलग हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। अब रिटन में अगर आप किसी का मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं रिटन में, मतलब कि आप अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी उसको चीज़ें लिखेंगे रिटर्न में देंगे, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इनकम्प्लीट डेटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इस तरह से लिखा गया हो ताकि वो लगे कि एकदम पोलाइट है आपके लिए जो लिखा गया जिस तरह से। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ठीक है। अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, बिहेवियरल स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस, कैसे रिलेशंस अच्छे बनाए जा सकते हैं, इसका क्या महत्व है। अब ये कंपनी के अंदर भी हो सकता है, ऑफिस के अंदर भी हो सकता है, आप अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के थ्रू एम्प्लॉयज़ के साथ भी रिलेशन अच्छे बना सकते हैं और कस्टमर के साथ भी। उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कस्टमर को आपको सुनना पड़ेगा। लिसन, कान खोल के आपको सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम। आप देखिए बहुत सारी आपके आसपास, आप जहाँ भी रहते होंगे आपके आसपास कुछ ऐसी शॉप्स होंगी जहाँ पर रेगुलर कस्टमर जाते ही होंगे, बहुत भीड़ लगी रहती होगी, और कुछ ऐसी होगी जहाँ पर कोई नहीं जाता होगा। उसका देखा आपने क्या क्या मतलब क्या फ़र्क रहता है? बहुत कुछ डिपेंड करता है बोलने के ऊपर, बातचीत के ऊपर, किस तरह से बात करता है शॉपकीपर जो भी है, वो आपके जो दुकानदार हैं जो भी हैं, वो कैसे बात करते हैं कस्टमर से। कहीं कहीं आप जाइए इतना मीठा बोलेंगे कि आप वहाँ से बिना कुछ लिए जा ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं दुकानदार। तो ये सब क्या है, ये सब हैं ह्यूमन रिलेशंस, कैसे अच्छा बनाया जाए, उसका महत्व क्या है, ठीक है ना। एथिक्स एंड वैल्यूज़ की बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड स्ट्रेस, टाइम को कैसे मैनेज करना है यार, ये सब कोई पढ़ने वाली चीज़ें हैं, सिंपल एकदम टॉपिक्स हैं यार, बहुत आसान है मेरे भाई। अब देखिए लास्ट में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 एक्चुअली में क्या हुआ, जब हमारा गणतंत्र बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि जो है ये बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 इसमें लिखा हुआ है कि जो हिंदी है, हिंदी हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज, ये रहेगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या रहेगी?
ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और इंग्लिश को इंग्लिश का बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहेगी इंग्लिश। तो उन्होंने बोला कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगी, बोला 15 ईयर्स। ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो 1950 से लेकर के 1965 तक इंग्लिश लैंग्वेज चली। इसके बाद अचानक से बंद हो गई। अब जब बंद हो गई तो क्या हुआ, जितनी भी साउथ इंडिया में जो भी हमारी जो क्या बोलते हैं जो हमारे स्टेट्स थे, वहाँ विद्रोह शुरू हो गया कि क्या, क्यों आपने बंद कर दिया, हम तो कम्युनिकेट ही इसी लैंग्वेज में कर रहे थे, इंग्लिश में, आपने क्यों बंद कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के जो भी काम वगैरह चल रहे थे वो एकदम से अचानक से रुक गए, क्योंकि इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन हो रहा था और वो बंद हो गई। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हो रहा था कि इंग्लिश में ही आपका कम्युनिकेशन हो रहा था, अचानक से बंद हो गई, दिक्कत होने लगी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, लैंग्वेज के बेसिस पे देश में बंटवारा ना हो, डिवीज़न ना हो, इसलिए लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। अब इस एक्ट में क्या बोला गया, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्ट का जो पर्पस था वो क्या बोला गया, इस एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, और ये PYQ में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, गिन के टोटल इसमें 8 सेक्शन है, बस आपको सिर्फ वो सेक्शन पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। सेक्शन 3, इसके बाद आपका सेक्शन 5 है, आप क्या बोलते हैं वो आपका सेक्शन 5 है जो भी आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है जो भी आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं, मतलब भारत सरकार के केंद्र के जो कानून हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है स्टेट्स के जो एक्ट होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। साथ ही साथ स्टेट्स का जो आपस में कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो इस तरह से कुछ टोटल 8 आपके सेक्शन हैं, आपको बस वो पढ़ना है। बहुत आसान, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। सिंपल यार, आप गूगल में सर्च कर लो कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, 2-4 आपको सब वो डेफिनेशन लिख के आ जाएगी 2-4 लाइन में। उसको आप खुद के हैंड रिटेन नोट्स बना लीजिए। अभी बहुत टाइम है और बहुत छोटा सब्जेक्ट, एक ही दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स बना लीजिए, बस पढ़ लीजिए, हो गया। मेन चीज़ डिपेंड क्या करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका रोल प्ले करता है, दैट इज़ MCQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोई भी आप बुक आपके पास है या नहीं है, या आप बुक ले सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस दिया गया है इससे बाहर कुछ भी ना हो। जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कोई बुक वगैरह ले रहे हैं, वो उसमें जो भी जितने भी MCQs हो आपके इस टॉपिक से बाहर कुछ भी ना हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी बिना देखे जो है अननेसेसरी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काम का नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप बिजनेस मैनेजमेंट का बुक ले सकते हैं, BCom का भी सब्जेक्ट है, BBA में भी पढ़ाया जाता है, आप ले सकते हैं। बट उसमें कोशिश करिएगा, देखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स हैं कि नहीं है, तभी आप परचेज़ करिएगा, अदरवाइज मत परचेज़ करिएगा, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने। मेन, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, सिर्फ आपने क्या पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपने टॉपिक्स और इनके सब टॉपिक्स के नाम पढ़े हुए हैं, सिर्फ ये पता है कि ये टॉपिक्स हैं। जैसे फाइलिंग इसेंशियल्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स का क्लासिफिकेशन मतलब कि उसको कैटेगरी में बांट देना, अरेंजमेंट मतलब फाइल को अरेंज करना, बस सिंपल। अगर आपको सब टॉपिक्स भी पता है तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत डिफरेंट रोल प्ले करता है। इसलिए क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइएगा। बाकी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी, वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। मैसेज देखने के बाद जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर कुछ भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि सर मुझे ये बता दीजिए फॉर्म लेटर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप बाकी कुछ भी आप पूछो, मैं बता सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। बट ऐसा क्या, फिर सारे लोग पूछने लगेंगे डेफिनेशन बताते बताते, फिर इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो कुछ अगर आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। बाकी आपको कुछ भी लगता है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।